और एक बार फिर मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा आया हूँ आपके साथ। और आज एक पावरफुल स्टोरी के लिए ले चलते हैं आपको एक मोनेस्ट्री में। एक मोनेस्ट्री जो काफ़ी साल पुरानी मोनेस्ट्री है और यहाँ पे एक मॉन्क रहा करते हैं। और जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, मॉन्क आज की डेट में वो रियाज करते हैं ज़ेन पे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेन क्या होता है। ज़ेन एक तरीके का एक अध्यात्म है, जिस अध्यात्म पे लोग बाग काम करते हैं। और ज़ेन पे ये साधु साहब काफ़ी ढंग से पारंगत थे। अगर मैं ढंग से आपको ज़ेन के बारे में बात करूं तो ज़ेन एक तरीके का एनलाइटमेंट है। और ये एनलाइटमेंट आता है आदमी के सेल्फ कंट्रोल से। रिगरस सेल्फ कंट्रोल करने के बाद में आदमी को इस ज़ेन यानी अध्यात्म की प्राप्ति होती है। और इसके साथ में उन्हें पर्टिकुलरली मेडिटेशन करना पड़ता है। रेगुलर मेडिटेशन करते 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 वो कहीं ना कहीं एक दिन पारंगत होते हैं इस ज़ेन के ऊपर। और ज़ेन का अल्टीमेटली लक्ष्य होता है दूसरों की मदद। जो बुद्धिमत्ता, जो विजडम हमें मिलती है ज़ेन से, उस बुद्धिमत्ता को डेली बेसिस पे हमें यूटिलाइज करना पड़ता है दूसरों को निपुण बनाने में, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने में, कलाएं सिखाने में, भगवान क्या है उसके बारे में बात करने पे हमें दूसरों की मदद के लिए ज़ेन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ज़ेन सिखाते थे यहाँ पे एक मॉन्क जो काफ़ी समय से उस मोनेस्ट्री को हेड कर रहे थे। कहानी के दूसरे भाग में चलते हैं। वहाँ पे मिलते हैं हमें एक प्रोफेसर साहब जो एक इंस्टीट्यूट में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे निपुण आदमी थे, वो भी नॉलेज विद थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे। पिछले 30 साल से उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो काम कर रहे थे। कहीं बातों बातों में उन्हें भी ज़ेन का पता चला। एंड ही फाइनली डिसाइड दैट आई विल गो फॉर ज़ेन। सर्च करते 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 हमारे महात्मा साहब के पास में वो पहुंच गए और जाके उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्योंकि प्रोफेसर साहब पिछले 30 साल से पढ़ा रहे थे, उन्हें बहुत गुरूर था अपने ऊपर कि मैंने क्या क्या किया है। जैसे ही वो साधु से मिले, उन्होंने अपने बारे में बताना चालू किया। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पढ़ाता आया हूँ, मैंने इतने लोगों को आज तक पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पर हैं, इंस्टीट्यूट ने मुझे इस तरीके की सेवाएं दे रखी हैं। और ये कहते कहते शायद प्रोफेसर साहब को पता भी नहीं चला, लेकिन आधा से पौन घंटा, करीब करीब 45 मिनट्स केवल इसी बात पे निकल गए कि मैं कौन हूँ। तो साधु ने उनसे पूछा, मॉन्क ने उनसे पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि मैं आपसे ज़ेन सीखना चाहता हूँ। साधु ने बड़े प्यार से उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, चलिए एक प्याली चाय पीते हैं। अब साधु और प्रोफेसर बैठ गए जाके अपने चैम्बर के अंदर। वहाँ पे 2 कप रखे हुए थे और एक केतली रखी हुई थी। साधु साहब ने चाय की प्याली के अंदर चाय डालना चालू किया। थोड़ी ही देर में चाय छलकने लगी चाय की प्याली से और साधु साहब कंटिन्यूसली उसके अंदर चाय डालते रहे। ये देख के प्रोफेसर भौचक्का हुआ और उसने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, चाय बाहर फैल रही है, कप पूरा भर गया है। साधु ने बड़े प्यार से हंस के उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हारा भी तो चाय का प्याली पूरा भर गया है, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो। प्रोफेसर तुरंत समझ गया कि साधु क्या बात करना चाहता है। दोस्तों, शायद आप भी समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ये चाय की प्याली क्या है? ये चाय की प्याली है हमारा दिमाग। और इसके अंदर की चाय क्या है? हमारे बिलीव्स, हमारे सोचने का ढंग। अगर ढंग से समझा जाए तो आज की डेट में 99% लोगों के दिमाग के अंदर उनके बिलीव्स लगे हुए हैं कि मैं काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। कोई भी इंसिडेंस होता है वो पुराने अपने परसेप्शन बेस्ड हिस्ट्री जो दिमाग में होती है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके बता देते हैं कि ये काम करना है कि नहीं करना। कमरे के अंदर घुसने से पहले वो बता देते हैं कि अंदर भूत है कि नहीं, अंधेरा है कि उजाला। क्योंकि हर बंदे ने अपने अंदर एक चीज़ बना रखी है कि मेरा कप पूरा भरा हुआ है, मुझे सब कुछ आता है। इसी कारण आज की डेट में नए लोग बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके कप में पूरी जगह होती है और पुराने लोग के पास नहीं। क्योंकि हर बंदे ने अपने आगे लिख रखा है कि मुझे सब कुछ आता है, मेरी चाय का कप पूरा भरा है। क्या ये सही समय नहीं है हमें सोचने का कि हम उन चीज़ों को अनलर्न करें, उन बिलीफ्स
हो जिसके मारे हमारा पूरा कप भरा हुआ है उसको बाहर निकालें, ताकि हम रियलिटी में समझ पाएँ कि रियल पिक्चर क्या है, सामने क्या है। कोई भी एक इंस्टांस होता है, हम तुरंत अपने प्री कन्वेक्शन नोशन से विश्वास लगा लेते हैं कि ये यही है, उस चक्कर में हम सही पिक्चर नहीं दे पाते। क्या आपका कप आधा है, पूरा भरा है या खाली है? लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक अपनी चीज़ों के, अपने कप को खाली नहीं रखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, रुके हुए पानी के अंदर भी बदबू आती है, और सीप और घोंघों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है जब तक वो जिंदा होते हैं, तैरते हैं, और जब वो मर जाते हैं बाहर फेंक दिए जाते हैं। आपका कप भरा है कि खाली? ये क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ता हूँ, और फिर मिलूँगा एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ में। तब तक अपने कप को खाली रखिए और ढूंढिए रियल पिक्चर्स जो आपके पास हो रही हैं। चलता हूँ इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, नितिन।